लोग कहते हैं बीटीएस दुनिया का सबसे टैलेंटेड ग्रुप है, लेकिन मैं कहती हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी ग्रुप भी है। अगर ये लोग एक दिन के लिए स्कूल में पढ़ने चले जाएं, तो टीचर ही इस्तीफा दे दे। जब लोग बीटीएस को पहली बार देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये सातों बहुत सीरियस, कूल और परफेक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही उनके असली वीडियो देखते हैं, पहला रिएक्शन होता है, ये दुनिया के सबसे बड़े शरारती लोग हैं। सबसे पहले आते हैं जिन इनका इंट्रो देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही बोल देंगे, हेलो, आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम। अगर कोई उनकी तारीफ न करे तो कोई बात नहीं, वो खुद कर देंगे। और खाना अगर बीटीएस में खाने का कोई मिनिस्टर होता, तो वो 100% जिन ही होते। अब आते हैं सुगा। ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें देखकर लगता है, भाई अभी सोकर उठे हैं या सोने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई मेंबर इन्हें छेड़ता है, इनका सैवेज मोड ऑन हो जाता है। एक लाइन बोलेंगे और सामने वाला 2 मिनट तक सोचता रहेगा, मुझे अभी इंसल्ट किया गया क्या। अब बात करते हैं जे हॉप की। अगर खुशी का कोई इंसान होता तो वो जे हॉप होते। इनकी एनर्जी देखकर लगता है ये चाय नहीं, सीधे बिजली पीकर आते हैं। अगर पूरी दुनिया उदास हो और सिर्फ जे हॉप मुस्कुरा दें, तो आधे लोगों का मूड वैसे ही ठीक हो जाए। दिमाग जीनियस, आईक्यू बहुत हाई। लेकिन अगर किसी चीज को गिराना हो, तोड़ना हो या कहीं टकराना हो, तो आरएम का कोई मुकाबला नहीं। आर्मी तो मजाक में कहती है, अगर आरएम के हाथ में मोबाइल दे दिया तो पहले उसके लिए इंश्योरेंस करा लो। अब आते हैं हमारे जिमिन। इतने क्यूट की देखकर लगे ये तो कभी किसी को परेशान ही नहीं करेंगे। लेकिन बीटीएस के मेंबर से पूछो तो पता चलेगा, सबसे ज्यादा छेड़ने वालों में इनका भी नाम आता है। और जब ये हंसते हैं, तो बाकी मेंबर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं, चाहे जोक समझ आया हो या नहीं। अब बात करते हैं तहयुंग की। इनका दिमाग किस दिशा में चलता है, ये शायद खुद भी नहीं जानते। कभी अचानक अजीब सा फेस बना देंगे, कभी किसी को घूरने लगेंगे, और कभी ऐसी बात बोल देंगे जिसका जवाब पूरे बीटीएस के पास भी नहीं होता। इनकी 4D पर्सनालिटी सच में लेजेंडरी है। और अब आते हैं गोल्डन माकनिया युंगकुक। ये गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। मतलब भगवान ने टैलेंट बांटते समय शायद कहा होगा, बाकी बाद में, पहले जुंगकुक को दे दो। लेकिन जैसे ही बाकी मेंबर्स साथ आते हैं, गोल्डन मैकनिया सीधे न्यूटी मैकनिया बन जाते हैं। अब सोचो, इन सातों को एक कमरे में बंद कर दो, कोई कैमरा ऑन कर दो और कोई स्क्रिप्ट मत दो, फिर भी 30 मिनट का एपिसोड तैयार हो जाएगा। कभी एक दूसरे की नकल, कभी डांस, कभी अचानक गाना, कभी बिना वजह हंसना, और कभी खुद हंसते हंसते कुर्सी से गिर जाना। इसीलिए आर्मी सिर्फ इनके गानों से नहीं, इनकी दोस्ती और पागलपन से भी प्यार करती है। यही वजह है कि लाखों लोग इन्हें सिर्फ आइडल नहीं, अपनी कंफर्ट प्लेस मानते हैं। अगर आपको भी बीटीएस की ये फनी फैमिली पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे फनी मेंबर कौन है। बोरहाय।